शुरू करता हूँ। नहीं, वो सारे वीडियो में भी है। कल का वीडियो जो बनाया था वो पहला लेक्चर था, कल बोला नहीं। तो आज ये कर रहा हूँ सेकंड लेक्चर। नहीं, आप घर पे भी देख सकते हो। तो कल कल का वीडियो में जो समझाया था, पहले तो समझाया एक्सेलरेशन का मीनिंग। 5 मिनट में थोड़ा पिछला करके फिर चलते हैं। नहीं, इसका यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसका मीनिंग भी समझाया था कल के वीडियो में। कहीं पे एक्सेलरेशन लिखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कि हर एक सेकंड के बाद स्पीड 5-5 करके बढ़ रहा है। अगर कहीं पे लिखा है एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर एक सेकंड में पर सेकंड कम हो रहा है। नहीं, 10 मीटर जा नहीं रहा। और कल के वीडियो में एक न्यूमेरिकल कराया था। नहीं, नो, एक तो ये डिराइव हुआ था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। नहीं, और कल के वीडियो में शायद ये भी किया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस एटी स्क्वायर। और इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी कराया था। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यही जीरो हो गया, s आ गया था हाफ एटी स्क्वायर। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, कैसे कराया था? फास्ट सेकंड में जितना दूर गया, सपोज x मीटर गया, सेकंड सेकंड में कितना जाता था उसका? 3x। वेरी गुड। थर्ड सेकंड में जाता था 5x। फोर्थ सेकंड में जाता था 7x डिस्टेंस। ऐसे ये नहीं कि एक एक सेकंड, दो दो सेकंड लोगे तब भी। और एक जेई का न्यूमेरिकल भी कराया था। नहीं, और कुछ क्वेश्चन पूछा था। अब थोड़ा आगे करते हैं। नहीं, एक डेरिवेशन ये हो गया। ये कैसे लिखोगे वो नोट्स में दे दूंगा। नहीं, नहीं, हैंड रिटन नोट्स। एक थर्ड इक्वेशन डिराइव कर देते हैं। नाउ थर्ड इक्वेशन रहा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नाउ इसका डेरिवेशन। नहीं, ऐसे नहीं याद रखना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, लैंग्वेज में याद रखना। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज 2as। ये एक और इक्वेशन करने के बाद, कुछ न्यूमेरिकल करने के बाद फिर जाऊंगा वेक्टर्स में। कल कहा था वेक्टर्स शुरू करूंगा, यही थोड़ा क्लियर हो जाए फिर जाएंगे वेक्टर्स में। नहीं, ना, इससे पहले हमने ये डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था? ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, अब दोनों पास से स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया तो इधर भी स्क्वायर करूंगा। यही रूल है मैथमेटिक्स में। v स्क्वायर मीन्स v इंटू वी हो गया v स्क्वायर। ये a प्लस बी का फॉर्मूले में पड़ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 2u a t। यू स्क्वायर इधर ऐड हुआ है, इधर ले आया तो सब्ट्रैक्ट हो गया। ये राइट साइड में ही दो चीज रहा, इन दोनों में से पहले इसको लिखा, बाद में इसको लिखा। लिख सकते हैं, जब चीजें ऐड होता है आगे पीछे लिख सकते हैं। मीन्स 5+2 जो चीज है, 2+5 भी वही वही चीज है ना। ऐसे क्यों कहा, उसके पीछे रीजन है। अब इसको देखो, इसमें देखो, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? अब कहोगे ए निकलेगा, टी निकलेगा। मैं ऐसे नाम लिख के मैं 2a धक्के से कॉमन लिया, धक्के से कम, जबरदस्ती। ऐसे क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। 2a इसमें तो दिख रहा है, इसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूं और उसको 2a के साथ मल्टीप्लाई करूं, यही चीज आएगा। देख लेते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, हाफ ए टी स्क्वायर, यू कैन डू वेरी वेल। हाँ, उसी स्टाइल में लिखने के लिए। और यही चीज कल के वीडियो में डिराइव हुआ था। क्या एस था, तो फिर क्या हो गया? 2as, यही हो गया। तो ये वाला इक्वेशन भी डिराइव हो गया। 3 इक्वेशन डिराइव हो गए। नहीं, ये नोट्स दे दूंगा उसमें से, हैंड रिटन नोट्स। सो सो क्या क्या डिराइव हो गया? एक ये हो गया,
कल वाला ये हो गया था s इज इक्वल टू यू टी। अब न्यूमेरिकल करेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, और एक छठा भी डिराइव हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। एक अब और करते हैं नहीं डेरिवेशन, फिर उसके आगे न्यूमेरिकल करेंगे आज नहीं, और फिर उसके आगे न्यूमेरिकल करेंगे। ना लुक ना, फिर एक डेरिवेशन है एस एन एच इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n माइनस 1 नहीं। अब ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, पहले ये समझा दूं और डिराइव कर दो। ये तो लगेगा टी टाइम में कितना डिस्टेंस गए, 2 सेकंड में कितना दूर गए, तो इसी को यूज करना, टी की जगह 2 लिख देना। 4 सेकंड में कितना गए, टी की जगह 4 लिख देना, यू दिया होगा तभी निकलेगा। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यू की जगह 0 लिखना, कहा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और 4 सेकंड में कितना दूर गया, यू की जगह लिखा 0 तो ये हो गया 0, तो टी की जगह लिख दिया 4, हाफ ए 4 का स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब फिर ये क्या है वो समझा दो ना। लुक ना, आप यहां से यहां जा रहे हो, यहां से यहां तक जा रहे हो 10 सेकंड में, कैसे जा रहे हो, एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हो, मींस आपका स्पीड बढ़ाते हुए जा रहे हो नहीं। नो, एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हो। यहां पे यहीं से जब चला टाइम स्टार्ट हुआ t इज इक्वल टू 0, यहीं पे जब पहुंचा टाइम हो गया 10 सेकंड, तो 9 सेकंड में इससे पीछे हो गए। जब यहीं पे पहुंचे तब टाइम हो गया था 9 सेकंड, ठीक है। 9 सेकंड नहीं खत्म हो गया, 10वां सेकंड 10th सेकंड यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे खत्म हुआ। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कौन से सेकंड में ट्रेवल किया, 10th सेकंड में। तो इससे डिस्टेंस के लिए सिंबल लिखा हूं s, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर सीधी जा रहे हो, सीधा जा रहे हो कहना डिस्प्लेसमेंट, अगर टेढ़ा मेढ़ा जा रहे हो फिर कह देना डिस्टेंस, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हो, तो यहां से यहां तक जो गए कौन से सेकंड में गए, 10वां सेकंड 10th सेकंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड, यानी दिस थिंग इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। यहां से यहां तक रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स, उसको सिंबलिकली ऐसे लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स। यहां से यहां तक रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, उसको सिंबलिकली ऐसे लिखा। यहां लिखा TH लिखा है, यहां ऐसे लिखा है। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकंड, 10वां सेकंड में कितना ट्रेवल किया ना, इज इक्वल टू जितना 10 सेकंड में गया माइनस जितना 10 माइनस 1 सेकंड में गया, ठीक है नहीं। तो जरूरी है कि 10 वाला पूछेगा, उसने ऐसे ही पूछ लिया का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12th सेकंड क्या है। अब इसी को देख के बोलो, एस 12 माइनस एस 12 को ऐसे ही लिख दिया, 12 माइनस 1 दैट इज 11। नाउ मैंने तो करना है ये, मैं 10 की जगह n लिख दिया, 10 की जगह n लिख दिया। तो इससे क्या सीखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड। सीधी जा रहे हो तो डिस्टेंस कहना, डिस्प्लेसमेंट टेढ़ा मेढ़ा जा रहे हो, ठीक है नहीं। अब ये डिराइव हो पाएगा। तो ये एक सीखा अभी क्या, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड, यही सीखा
नहीं? नाउ लुक, यही सीखा इससे। नाउ लुक, ये जो एस लिखा है यहां, ये जो लिखा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं? इसी के नीचे एक छोटा टी लिख देता हूं ताकि समझाना आसान होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स, इसी को इसी के साथ कंपेयर करोगे, टी का जगह किसने ले लिया? एन ने। इसी को इसी के साथ कंपेयर करोगे, टी की जगह किसने लिया? एन माइनस वन ने। तो फॉर्मूला यही लगाओगे, जब इसके लिए लगाओगे ये टी की जगह लिख देना एन। जब ये वाला यूज करोगे, इसी को यूज करके टी की जगह किसने लिया, तो लगाओगे ये टी की जगह लिख देना एन माइनस वन, और सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं जो होगा, देखते हैं जो होगा। सो ठीक है, सो एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहीं से चलता हूं, एस एन एथ। अब इसी को जब इसी के साथ कंपेयर किया, टी का जगह एन ले लिया, ये यही होता है, तो इसी के लिए यही लगाऊंगा, पर टी की जगह लिखूंगा क्या? एन। समझा रहे नहीं? यू एन, हम मतलब हाफ ए एन स्क्वायर। इससे पहले यहां पर माइनस है तो थोड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा। अब इसी को कंपेयर किया इसी के साथ, ये टी की जगह किसने लिया? एन माइनस वन। ये कहता मैं यही हूं, टी की जगह वहां पे देखो एन माइनस वन, इसी को लिखूंगा, पर टी की जगह क्या लिखूंगा? एन माइनस वन। तो फिर रहा यू एन माइनस वन प्लस प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, यही रहा। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं यही चीज आता है या नहीं, यही चीज आता है या नहीं। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस है इसलिए केयरफुली चलना पड़ेगा। यू इंटू एन, दिस इंटू दिस, माइनस यू प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाइड है। चाहूं तो मैं इकट्ठा कर सकता हूं, अभी 10th से आए हो इसलिए धीरे धीरे। एन माइनस वन का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में पड़ गया, तो पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस। ठीक है, नाउ क्लियर, दैट इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अभी भी ब्रैकेट को रखा हूं, नाउ रहा यू एन माइनस यू। अब मल्टीप्लाई करूंगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, हाफ एन स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस हाफ ए, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा 2 कैंसल्स, नहीं? हाँ या नहीं? तो क्या रहा? माइनस एन। अब माइनस को हटाओ, ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये हो गया नेगेटिव, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, नहीं, और ये हो जाएगा, यही हो गया। अब देखते हैं, प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस हाफ एन स्क्वायर कैंसल्स, प्लस यू एन माइनस यू एन कैंसल्स, यही रह गया। ठीक है, तो क्या रह गया? यू, यही दो टर्म रहा, इसको पहले लिख देता हूं, प्लस एन माइनस हाफ ए। तो इसको कैसे लिखा? यू प्लस, इन दोनों में से धक्के से कॉमन लिया a बाई टू, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा जब इसको a बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा? यही आएगा, हाँ, 2n माइनस वन, दिस इंटू दिस, 2 कैंसल्स, an ये आ गया, दिस इंटू दिस, a बाई टू, यही आ गया। शुरू कहां से हुआ था? यहीं से हुआ था। सो एस एन एथ इज इक्वल टू दिस, u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस वन।
फिर ये कब लगाओगे, ये कब लगाओगे, वो क्लियर कर दूं। ठीक है, तो डेरिवेशन तो हो गया, वीडियो में देख के भी उतार सकते हो, नोट्स तो दे ही दूंगा। नाउ नाउ लुक, ये यूज करोगे, पूछा 4 सेकंड में कितना गया, 5 सेकंड में कितना गया, 6 सेकंड में कितना गया। ये कैसे यूज करोगे, पूछा फोर्थ सेकंड में कितना गया, फोर्थ एक पर्टिकुलर सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में कितना गया, मीन एन की जगह 5 लिख देना। सेवेंथ सेकंड में कितना गया, एन की जगह 7 लिख देना। ये पर्टिकुलर सेकंड में कितना दूर गया उसको यूज करने के लिए। ठीक है, नाउ लुक, नाउ नाउ लुक, नाउ ये कब लगते हैं वो समझा दूं। एक इक्वेशन ये डिराइव हुआ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा डिराइव हुआ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा यूज हुआ, डिराइव हुआ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। एक चौथा भी डिराइव हुआ, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये सब कब यूज होते हैं, इफ एंड ओनली इफ मैथ में लिखते हैं ए इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तब यूज होता है। कांस्टेंट का मीनिंग समझाता हूं, एक्शन करके फिर जाके बताना। ठीक है ना, स्कूटर चला रहे हो, एक्सेलेटर ही है, इसको जब ऐसे करते हो स्पीडोमीटर का सुई बढ़ता है, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, फिर कम हो जाता है। यहीं पे 2 एक्शन करके मेरे रिस्ट को देखना, इसी के साथ मैं स्कूटर का एक्सेलेटर को घुमा रहा हूं, और स्कूटर का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है या नहीं, इसी एक्शन से बताना। लुक, एक्सेलेटर को ऐसे घुमा रहा हूं, ये रहा 1 केस। सेकंड रहा, ये पहला बोला रहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाँ कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ये पहले वाले में मान लो स्पीडोमीटर का सुई 5-5 करके बढ़ रहा है। लुक, सेकंड वाला जो दिखाया, लुक ऐसे, पहले में 5 बढ़ा, अगले 1 सेकंड में 30 बढ़ गया, वो फिर कांस्टेंट नहीं हुआ ना। तो ये फिर लगाना अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्शन करके बताया नहीं, ठीक है, तब लगेगा ना। और यही चीज फॉलिंग बॉडीज के लिए क्या होगा, फॉलिंग बॉडीज और यही इक्वेशंस राइजिंग बॉडीज के लिए क्या बनेगा। इनके लिए स्पेशल याद नहीं रखना, बट समझाता हूं, समझाना पड़ेगा। नहीं, फॉलिंग बॉडी किसको कहते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ये किसको कहते हैं वो समझाता हूं। आपने कोई चीज ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे ऐसे ही छोड़ा, ऐसे ही छोड़ा, छोड़ने से पहले यहां पे उसका स्पीड कितना था, और यहां इक्वेशन में इनिशियल स्पीड कौन सा है, u। तो इसके लिए u इज इक्वल टू 0। जब ऐसे छोड़ रहा हूं, नीचे को एक्सेलरेशन समझाया था, क्लास 9th में भी किया है, नीचे को एक्सेलरेशन कितना था g, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। आगे चैप्टर में जाके देखेंगे, यही रहा अर्थ, यहां पे जितना है अर्थ का रेडियस रहा 6400 किलोमीटर, यहां पे जितना है, यहां पे उतना है, यहां पे उतना है, बट यहां से बहुत दूर चले जाओगे कम हो जाएगा, वो आगे देखेंगे। नहीं, ठीक है, फॉर ए स्मॉल हाइट, ये मान लो 10 मीटर है, यहां से यहां तक मान लो, यहां से यहां तक मान लो 200 मीटर है, उतने हाइट में इसको फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रेविटेशन में डिराइव करके देखेंगे।
ग्रेविटेशन में डिराइव करके देखेंगे। अगर यहां से बहुत दूर चले जाओगे, मान लो चला जाओगे 50,000 किलोमीटर, फिर वहां पे जो जी का वैल्यू यहां पर है 50,000 किलोमीटर ऊपर, वहां नहीं होगा, वहां कम होगा, वो ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, नाउ लुक, सो यहां पे आ रहा है इधर को, इसको छोड़ने के बाद, और जी भी रहा इधर को, तो ये पहला इक्वेशन ये इसके लिए क्या बनेगा? ठीक नहीं, यू की जगह लिखा 0, तो v इज इक्वल टू ए की जगह लिखोगे जी टी। पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, क्या साइन कन्वेंशन है, इसी चैप्टर को कहते हैं काइनेमेटिक्स। जिस तरफ जा रहा है दैट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो जी भी इधर को है तो जी इज पॉजिटिव। तो ये पहला इक्वेशन यही बना। यही इक्वेशन इसके लिए क्या बनेगा समझा देता हूं। राइजिंग बॉडी, यही रहा ग्राउंड, यहां से किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर छोड़ा, अब यहां से जब छोड़ा था इधर को आ रहा है, सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अब यहां से इधर को जा रहा है, सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, पर जी इधर को है, सो जी इज इक्वल टू नेगेटिव, मीन्स कम होगा। तो फिर यही इक्वेशन इसके लिए, राइजिंग बॉडी के लिए क्या होगा? लुक, जब छोड़ोगे कुछ वेलोसिटी दिया तभी ऊपर जाएगा, जा जाके फाइनली यहीं पे 0 होगा। तो जब कोई चीज राइज कर रहा है, इसके लिए इसमें से कौन सा 0 है? v0, इसके लिए u0, और इसके लिए g इज इक्वल टू पॉजिटिव, और इसके लिए g इज इक्वल टू नेगेटिव। अब इसको लगाओ, देखते हैं क्या बनेगा, हाँ नहीं, ना इसकी जगह लिखा 0, u, ए की जगह लिखा -g, साइड चेंज करके क्या बना? u इज इक्वल टू जी टी। अब इसको देखो, ये कंफ्यूज करेगा या नहीं? ये देखने में जैसा है ऐसा ही है। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इज 0, यहां फाइनल इज जीटी, इसलिए केयरफुली करना पड़ेगा। ठीक है, देन सेकेंड इक्वेशन ये बोला, इसके लिए कैसे यूज करोगे? नाउ लुक, नाउ इसी के लिए यही रहा बिल्डिंग, यही रहा ग्राउंड, यही रहा बिल्डिंग, यहीं से छोड़ा, इधर को आ रहा है, सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, जी भी इधर को है पॉजिटिव, ये बिल्डिंग का हाइट यहां से यहां तक एच भी इधर को है पॉजिटिव। अब एस ना लिख के क्या लिखोगे? एच। इसके लिए यू था 0, यहां लिखा 0 इंटू दिस थिंग 0, फिर क्या रहा? हाफ जी टी स्क्वायर। अब यही सेकेंड इक्वेशन ये बोला, अब इसके लिए क्या होगा? नहीं, ना लुक, यही रहा ग्राउंड, यहीं से छोड़ा था विथ स्पीड यू, सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और जी इधर को है, जी इज इक्वल टू नेगेटिव, यहां से यहीं तक गया, यहीं पे जाके हुआ 0, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, एच भी इधर को है, तो एच की जगह लिखा एच, नहीं यू की जगह लिखा यू, जो टाइम लगा। अब जी की जगह क्या लिखोगे? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, ये अलग है, ये ऐसे अलग दिखता है, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, क्लियर? नाउ लुक, अब यही चीज इसके लिए क्या होगा? अब खुद ही बोल पाओगे, यही लगा दोगे, साथ के साथ हो जाएगा। यू 0 है, यहां लिखा 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की जगह क्या लिखोगे? जी, एस की जगह क्या लिखोगे? एच।
सो अंडर रूट नहीं, चलो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अब यही चीज इसके लिए क्या होगा, वही साइन कन्वेंशन लगाओ। यहां पे मैंने ऊपर को छोड़ा था, इधर को, सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। जी इधर को है, रोक रहा है उसको, नेगेटिव। अब बोलो इसके लिए क्या लिखोगे थर्ड वन को। इसी केस में भी जीरो हुआ था ना, यहां लिखा जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस यू स्क्वायर जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा था, माइनस माइनस टू जी एच, माइनस माइनस गया तो इसके लिए रहा यू स्क्वायर इज टू जी एच, इधर भी स्क्वायर इज टू जी एच। ये भी कंफ्यूज करेगा, ये रिमेंबर करने में, अगर रटते हो कंफ्यूज करेगा। नहीं बच्चे रट के जाते हैं ना, किसके लिए था जी, यू स्क्वायर था टू जी एच, वी स्क्वायर था किसके लिए जी एच। तो क्यों याद रखना है इसको और इसको, यही दोनों कंफ्यूज करेंगे ना। सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखने से, इसी को यहां लगा के यहां आने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा ना, ये देखो देखने में सिमिलर है, ठीक है। सो डोंट रिमेंबर दिस एंड दिस, इसी कंसेप्ट को याद करके इसमें लगा लो। अब इसी को इसी के लिए लगाते हैं फॉलोइंग बॉडी से, बोलो इसकी जगह क्या लिखोगे, एच एन एथ, एच एन एथ। यहां यू था जीरो, यू रहा जीरो, ये गया, इधर रहा था, जी था पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे, जी अपन टू ब्रैकेट में, नहीं। और वही चीज इसके लिए, कैसे कहा था? इसी के लिए ऐसे ऊपर को फेंका था ना, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, जी इधर को है अपोजिट टू दैट, जी इज इक्वल टू नेगेटिव, एच भी यहां से यहां तक पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव। तो यहां पे लिखोगे, बोलो एच एन एथ इज इक्वल टू, ना यू, कहीं गड़बड़ तो नहीं, एस एन एथ इज इक्वल टू, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, यू टू, हाँ टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन था ना, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये सारे रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, ये इसी के लिए इसी को याद रखना कंसेप्ट, ये याद रखना कंसेप्ट, फिर यहां से यहां लगा के आना आसान है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, नहीं, अब करते हैं न्यूमेरिकल। नाउ लुक, जी का वैल्यू 10 लेके, नाउ यही फॉलिंग बॉडी राइजिंग बॉडीज के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। नाउ कल को शुरू करेंगे, थोड़ा ये न्यूमेरिकल हो जाए फिर वेक्टर शुरू करेंगे। और ये जो डेरिवेशन अभी सब किया, ये जो किया नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, और जो चौथा किया एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू नस वन। ये तो ऐसे ही किया, इसके और दो टाइप्स ऑफ सेम चीज अलग अलग वे से डिराइव होगा जब चैप्टर आगे जाएगा, कैलकुलस मेथड से होगा, फिर ये कैलकुलस भी समझाऊंगा जिसमें आएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो समझाने के बाद इसको
इंटीग्रेशन ये क्या चीज है, ये नया चीज है आपके लिए, डिफरेंशिएशन ये समझाऊंगा, मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। ऐसे भी डिराइव करूंगा, ग्राफिकली भी इनको बाद में डिराइव करूंगा, फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। अब चलते हैं एक अच्छा न्यूमेरिकल के लिए, नहीं बढ़िया सा न्यूमेरिकल। जी का वैल्यू 10 लेना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड यू नो इट्स मीनिंग। पहले क्वेश्चन पूछ लूं और मेरे को पता आप गलत आंसर दोगे, कोई बात नहीं, वो सभी देते हैं, फिर देखते हैं करके क्या आता है। यही रहा ग्राउंड, यहां से किसी चीज को ऊपर को छोड़ा विथ ए वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड, और यहां से किसी को सीधा वर्टिकली छोड़ा विथ ए वेलोसिटी यहां पे छोड़ा 100 मीटर पर सेकेंड। ये भी ऊपर जाएगा, यही वेलोसिटी फाइनली जीरो होगा, ये भी फाइनली जीरो होगा। इसको जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा ऊपर तक पहुंचने में, इसको भी पहुंचने में कल टाइम लगेगा, नहीं। और पहले दिन आप जब क्लास में आए थे उस दिन समझाया था, ये अभी 70 है, जी नीचे को है ना, कितना है, यही है ना। और इसका मीनिंग समझाया हूं कि हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी 10-10 करके डिक्रीज होगा। अब कितना है, एक सेकंड के बाद, फिर एक सेकंड के बाद, कितना सेकंड लगा, 7 सेकंड में वेलोसिटी मींस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसका आखिरला सेकंड कौन सा है, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में 7 सेकंड लगा, तो लास्ट सेकंड रहा 7 सेकंड। ये जा रहा है इधर को, जी बिल्कुल वर्टिकली अप नीचे को है, तो ये भी 10-10 करके कम होगा, नहीं। अब कितना है 100, अब कितना है, अब कितना है, इसका मीनिंग आपको समझाया था, जब ऐसे ही जा रहा है अर्थ इधर को खींच रहा है तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा। इस नेगेटिव का साइन मीनिंग है हर एक सेकंड के बाद 10-10 करके कम होगा। अब कितना है 100, एक सेकंड के बाद इसको पहुंचने में कितने सेकंड लगा, तो इसके लिए लास्ट सेकंड कौन सा हुआ, 10th सेकंड रहा लास्ट सेकंड, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, जैसे यहां लिखा हूं, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन रहा ये अपने लास्ट सेकंड के बीच जितना ट्रैवल करेगा ऊपर को, और ये अपने लास्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड 10th सेकंड, इसके लिए लास्ट सेकंड रहा 10 सेकंड, इसके लिए लास्ट सेकंड रहा 7 सेकंड। ये अपना लास्ट सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर को, या ये अपने लास्ट सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर को, आप कहोगे, बोलो, यही करेगा, सेम करेगा। देखते हैं कितना करेंगे, देखते हैं कितना करेंगे, और उसे से सीखेंगे क्या, नहीं। वेरी गुड। नाउ अब इसके लिए कौन सा लगाना ठीक रहेगा, एसएनएथ। ये इसके लिए लास्ट सेकंड कौन सा हो गया, 7th, तो इसी को लगा रहा हूं, नंबर 4 को एचएनएथ लिख देता हूं। इसका यू कितना था, जा रहा है ऊपर को, जी रहा नीचे को, एक ही जगह लिखूंगा -g, 10 ले लेता हूं, वैल्यू क्यों पुट करें, ऐसे रहने दो, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। आगे लिखा है 2n-1, क्या लिखूंगा, 14-1, नहीं। ये कितना है बाद में देखेंगे, पहले कर लेते, इसको लिख लेते।
इसके लिए लास्ट सेकंड कौन सा रहा? 10th। ये कितना दूर जाएगा? एच एन एथ। बोलो यू की जगह क्या लिखूंगा? हाँ, यू माइनस g/2। अब इसके लिए लास्ट सेकंड रहा nth, 10 रहा ना। 10 इंटू 2 20 माइनस 1 19। ठीक है। अब देखो, अब ये जितना है उसको यहां लिखा। अब देखो ये कितना है, ये कितना है, देखो जरा सॉल्व करके देखो। चलो जी का वैल्यू 10 ही ले लो, आपको समझाना आसान होगा। 10 ले लो, जी का वैल्यू 10 ले लो। देखो ये कितना है और ये यहां पे कितना है। पांच मीटर है। दोनों 5 ही आया ना। डोंट रिमेंबर लाइक दिस। 5 इसलिए आया क्योंकि जी का वैल्यू 10 था। तो फिर क्या याद रखोगे? g/2। g/2 मीटर। g/2 मीटर ऐसे याद रखना। उस प्लेनेट का जो जी है उसका आधा मीटर। जी को 10 लिया था इसलिए 5 आया। ठीक है। कहा यही न्यूमेरिकल अर्थ में नहीं है, मून पे छोड़ा। अभी इसी न्यूमेरिकल को, अभी तो अर्थ से छोड़ा था ना, इसी को मून पे ले जाता हूं बस। ठीक है नहीं? तो ये अपने लास्ट सेकंड में कितना जाएगा? इस प्लेनेट का जो जी है, इसका मून का जी कितना है? जितना अर्थ का है उसका 1/6। हाँ, उसका आधा। ये भी नहीं। अब जी की जगह क्या लिखूं? 10 ही लिखूंगा। अभी जी भाई कर चुका हूं ना। अब ये मून पे ये रहा g/6। हमारा जो जी है डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू 6 इतना मीटर ट्रेवल करेगा। ये भी मीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है। उसको क्या याद रखना है? उस प्लेनेट का जो जी है उसका आधा। ठीक है नहीं? लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं। क्लियर अबाउट दिस? नाउ अब अलग ढंग से उसी क्वेश्चन को पूछता हूं। अब अलग ढंग से उसी क्वेश्चन को पूछता हूं। लास्ट 1 सेकंड में उसने ऐसे नहीं पूछा ऐसे ही छोड़ा विथ वेलोसिटी यू, वैल्यू नहीं दे रखा है, कहा ऐसे ही जा रहा है, जी तो इधर को है ही है। पूछा लास्ट लास्ट टी सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? लास्ट टी सेकंड कोई वैल्यू तो दिया नहीं। हाँ, हाँ देखो कितना कंसेप्चुअली पूछा था ना। लुक देखो। हाँ नहीं 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 नहीं, इधर से तो निकलेगा नहीं ना। नहीं नहीं ना, कोई बात नहीं। अब एक न्यूमेरिकल करके प्रैक्टिकली देखते हैं। इधर से जाते हुए, इधर से ऊपर को जाते हुए लास्ट 1 सेकंड में जितना ट्रेवल कर रहा है, उधर से आते हुए फास्ट 1 सेकंड में उतना ट्रेवल करता है या नहीं, वो देख लेते हैं। मीनिंग क्लियर हुआ? इधर से ऊपर को जाते हुए लास्ट 1 सेकंड में जितना ट्रेवल किया, उधर से वापस आते हुए लास्ट 1 सेकंड में उतना ट्रेवल किया या नहीं। फिर और क्या देखना है? इधर से जाते हुए लास्ट 2 सेकंड में जितना ट्रेवल किया, उधर से वापस आते हुए फास्ट 2 सेकंड में उतना ट्रेवल किया या नहीं। एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, फिर आंसर बोल पाएंगे। ठीक है नहीं? नाउ लुक, सपोज यहीं से मैंने छोड़ा विथ ए स्पीड 100 मीटर पर सेकंड। देखते हैं नहीं।
ऐसे तो ओरली बोल पाते हो, यही वेलोसिटी फाइनली जाके सपोज यहीं पे 0 हुआ। अगर बंदे स्टूडेंट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को लगाओगे, ऐसे तो ओरली बोल दोगे, कितने सेकंड में ऊपर पहुंचेगा बोलो? 10 सेकंड में। 10-10 करके कम होगा। और स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगा के भी वही आएगा। यही रहा फाइनली 0, क्योंकि जी इधर को है। u की जगह लिखा 100, जा रहा है ऊपर को, जी रहा नीचे को। ए की जगह लिखा माइनस जी टी, जी का वैल्यू 10 लिया, इधर ले आया, 10t इज इक्वल टू 100, सो t इज इक्वल टू 10 सेकंड लगा। तो ऊपर पहुंचने में टाइम लगा 10 सेकंड। ठीक है, और यहां पहुंच के वेलोसिटी कितना हो गया? 0। और फिर वापस आएगा। नाउ अब ध्यान से, नाउ अब कितना ऊपर गया वो भी तो देख ले, कितना ऊपर गया वो भी तो देख ले। अब किसको लगाना ठीक रहेगा? अब इसको लगाओ, इसी का फाइनल वेलोसिटी यहीं पे 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस इनिशियल का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, जा रहा है ऊपर को, जी रहा नीचे को, तो ए की जगह लिखूंगा नंबर 3 में माइनस जी, -2 जी को 10 ले लेता हूं, -2 जी की जगह लिया 10, वो जो नेगेटिव लिया नेगेटिव इधर आ गया, जितना ऊपर गया लेट इट बी एच, ये गया, ये भी गया, तो एच कितना आ गया? 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। नहीं, नाउ देख लेते हैं, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ऊपर कितना गया? 500। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जब ऐसे फेंक रहे हो ऊपर से, तो हवा चल रहा है ना, एयर तो है ना, इतना जाएगा नहीं, उससे कम होगा एयर। तो चलो कोई बात नहीं, हमें बिना, तो ऊपर कितना गया? अब इसमें से 500। अब मैं क्या सिखाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। यहां से जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा, कितना ऊपर गया? कितना टाइम लगा? 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हो गया? अब यहां से जब वापस आएगा, देखते हैं जब वापस आ रहा है 10 सेकंड में यहीं पर होगा, या इससे आगे होगा, या इससे पीछे होगा, वो भी तो देखें, और उसे सीखेंगे क्या ना। लुक, जब वापस आ रहा है, जब वापस आएगा, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी नीचे को कितना हो गया? 0। यहां 0 हुआ था ना, अभी 0 से स्टार्ट हुआ। जब वापस आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, ए की जगह लिखूंगा प्लस जी, यहीं से जब चला था 10 सेकंड में भी पहुंचा ना, जब इधर वापस आ रहा है, देखते हैं 10 सेकंड में यहीं पर होगा, या इससे आगे होगा, या इससे पीछे होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, वही देखना है, वही टेस्ट करना है। 9, तो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी बोलो कितना होगा? अभी वापस आ रहा है, इनिशियल रहा 0, ए की जगह लिखा 10, इतना तो हुआ, बट कहां पे हुआ? यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ। फिर देखना पड़ेगा 10 सेकंड में इतना आया क्या? 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी तो यही हो गया, वो कहां पे हुआ? तो यहां से वापस आते हुए अगर इसी को यूज करोगे, एस की जगह लिखा एच, यहां से यू कितना है नीचे को? नंबर 2 में यू टू इज 0, हाफ, ए की जगह लिखूंगा 10, 10 सेकंड लगा ना, 10 का स्क्वायर, तो यहां से क्या सीखा? क्या यहां से क्या लर्न किया?
वो रहा इंपॉर्टेंट। अगर जब जा रहा है आ रहा है एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अब लर्न क्या किया, यहां से जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ोगे जाएगा जीरो होगा, यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम, यहां से यहां तक वापस आने के लिए वही टाइम, जब यहीं पे पहुंचेगा जो वेलोसिटी यहां पे आपने ऊपर को दिया था, जब यहीं पे वापस आके यहीं पे पहुंचेगा उसका वही वेलोसिटी अब नीचे को हो जाएगा। ये सीखा, ठीक है, क्लियर, ये लर्न हुआ। दोबारा फिर बोल रहा हूं, नाउ यहां से सीख, हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है। तो यहां से क्या सीखा, लुक, अब उसको क्वेश्चन की तरह बना के दे रहा हूं। मैंने कहा यही रहा कोई बिल्डिंग, यही रहा कोई बिल्डिंग, यहां से किसी चीज को ऊपर को छोड़ा 50 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन बना रहा हूं, बोलो ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब 50 के साथ छोड़ा हो ना, 10-10 करके कम होगा, इसी को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, तो ऊपर पहुंचने में टाइम लगा 5 सेकंड, फिर यहां से यहां आने में टाइम लगेगा, अभी क्या था 5 सेकंड। मैंने कहा जब जाके फिर यहीं पे पहुंचेगा, यहीं पे वेलोसिटी क्या होगा 50 मीटर पर सेकंड। अब समझ आ गया, ठीक है ना। अब उसको अलग ढंग से पूछ रहा हूं, न्यूमेरिकल, यहीं से छोड़ा था ऊपर को 50 मीटर पर सेकंड, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा 5 सेकंड। मान लो यही रहा हाईएस्ट पॉइंट। ओरल क्वेश्चन बहुत सारे बना रहा हूं। मैं कहा यहां पे वेलोसिटी 50 होगा या 50 से कम होगा, कम होगा, ठीक है नहीं, ठीक है, जाते हुए, ठीक है नहीं। नाउ मैंने कहा ऐसे जाके ये बिल्डिंग के साइड से ऐसे ही गिरा, जब वापस आ रहा था तब यहां पे वेलोसिटी नीचे को कितना होगा 50, यहां पे वेलोसिटी 50 से, अब समझ आ गया, ज्यादा ही होगा, क्लियर, ऐसे करते हैं नहीं, ठीक है। नाउ सो ये सीखा। नाउ और जो कालबुला करा रहा था, एक पूछा था न्यूमेरिकल, जो पूछा था ना वो भी समझाता हूं। मैंने कहा यहां से इधर को आके पहुंचा, इस रास्ते में जो वेलोसिटी होगा, इस रास्ते में आके पहुंचा भी वही वेलोसिटी होगा। कैसे समझा देता हूं, नहीं वेक्टर से शुरू नहीं किया हूं, या नहीं किया हूं। कितने बजे है वहां 45, चलो समझा देता हूं, 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। नाउ लुक, अब ध्यान से, नाउ लुक, अब रहा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्री, जो कि हमें वेक्टर्स में करेंगे। वेक्टर्स तो अलग से करेंगे, लेकिन इसको यहीं पे भी समझा दूंगा इसी न्यूमेरिकल को। नाउ लुक, अब इसी को देखो, ये एक लाइन, ये लाइन इस पॉइंट को कहा ओ, इस पॉइंट को कहा ए, ये लाइन एफ अमाउंट ऑफ फोर्स को बता रहा है।
फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। वो आगे देखेंगे लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन 1 न्यूटन कितना होता है। इस पॉइंट को कहा ओ, इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी। ऐसे वेक्टर्स पे है, जब वेक्टर्स करेंगे तब करेंगे, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे ये न्यूमेरिकल करने के लिए जितना चाहिए वो समझा के कर देता हूँ, समझ पाओगे। अगर ये एंगल थीटा है, ये कितना होगा? अब यही रहा 90 डिग्री। इसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रायंगल सी ए बी। चलो इतना तो पता, 10th में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। कॉस थीटा कितना होगा बोलो? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने ही साइड राइट एंगल ट्रायंगल में होता है परपेंडिकुलर, यही होता है बेस। ओ ए हाइपोटेन्यूज इसी को बताता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओ ए कितना आया? एफ कॉस थीटा। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने जो साइड है उसी को कहते हैं परपेंडिकुलर। ए सी बाई ये हाइपोटेन्यूज इतने को बताता है एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए सी कितना आया? एफ साइन थीटा। इसकी लंबाई जितना है इसका भी उतना ही है, ए सी जितना है वो भी उतना है, तो ओ बी को कहा एफ साइन थीटा। अब ये आगे काम कैसे देगा, वो न्यूमेरिकल जो अभी लिखा था उसको सॉल्व करने में वो समझा देता हूं। नहीं ना लिख, इसे सीखा क्या, इसे सीखा क्या? ये कितना आया? एफ कॉस थीटा। ये कितना आया? एफ। मीनिंग क्या है समझा दूं, मीनिंग क्या है समझा दूं, फिर आगे चलेंगे। मान लो ये एफ रहा 40 न्यूटन और ये थीटा रहा मान लो 60 डिग्री। इसका मीनिंग समझा दूं, फिर जो न्यूमेरिकल अभी लिखा था वो होगा। इसका मीनिंग है, यहां पे कोई चीज है, इसी के ऊपर इधर को इतना फोर्स लगा रहे हो इस एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे, जो होगा इसी के ऊपर ये वाला फोर्स ना लगा के, अब ध्यान से सुनना, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यहां पे कोई चीज है, इसी के ऊपर आप इधर को, ये मीन्स यहां से 60 डिग्री पे इधर को लगा रहे हो कितना फोर्स? 40 न्यूटन। जो होगा मीन्स ये चीज, यह जो चीज रखा है वो जैसे मूव करने की कोशिश करेगा, उसी के ऊपर ये वाला ना लगा के, ये वाला ना लगा के उसके बदले में इसी के ऊपर इधर को इतना लगाओ। जब इधर को इतना लगा रहे हो उसी वक्त इधर को इतना लगाओ, वही होगा, वही होगा। अब ये कितना रहा देखो, एफ रहा 40। न्यूमेरिकल समझा देता हूं, कॉस 60 1/2 कितना रहा? 20 न्यूटन। और ये कितना रहा? एफ 40 साइन 60 √3/2 20 √3 न्यूटन। अब इसका मीनिंग समझा दो फिर इजी होगा। ये तो डेरिवेशन तो हो गया, मीनिंग समझा दूं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है समझा दूं। यहां पे कोई चीज है, ये इसी के ऊपर इधर को 40 न्यूटन फोर्स लगाओ, आगे देखेंगे लॉज ऑफ मोशन। और ये फोर्स इसी के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। जो होगा ये वाला ना लगा के, ये वाला ना लगा के उसी के ऊपर इधर को कितना 20 न्यूटन लगाओ,
और उसी के ऊपर इधर को कितना आया 20√3 न्यूटन लगाओ, वही होगा। ये दोनों मिलके जो करेंगे वो ये अकेला F इज इक्वल टू कितना लिया था 40 न्यूटन एट एन एंगल 60 डिग्री। ये अकेला जो करेगा ये दोनों मिलके वही करेंगे, इसको वेक्टर्स में करेंगे। इसी को कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं इसी का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर क्यों कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब यही कंसेप्ट वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगेगा, ये सब वेक्टर्स में करेंगे। नाउ लुक, अब देखो वो न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर ये एफ है, थीटा के साथ वाला कितना आया ना, जितना ये है उतना कॉस थीटा। थीटा के सामने वाला ये कितना आया ना, जितना ये है उतना साइन थीटा। यही आया ना, यहां यही सीखा ना। ना इससे सीखा क्या, अगर ये एफ फोर्स को लाइन बता रहा है, अगर ये थीटा है, ये कितना आया अभी एफ, और ये कितना आया, यही आया। ये फोर्स नहीं है, वेलोसिटी है, फिर बोलो ये कितना होगा v cos थीटा। ये वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है। ये a नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, g साइन थीटा। अब समझ आ गया नहीं? अब चेंज कर रहा हूं। मैंने कहा ये g है, ये थीटा है, अब ये कितना होगा, थीटा के साथ बोला, थीटा के साथ जो लगा है ये होगा जी कॉस थीटा। अब समझ आया नहीं? ठीक है, क्लियर। नाउ लुक, अब वो न्यूमेरिकल होगा। नाउ लुक, नाउ मैंने कहा ये इधर को v है, ये एंगल बीटा है, ये कितना होगा बोलो, हाँ कॉस बीटा, और ये कितना होगा v। अब समझ आ गया? मैंने कहा ये बीटा नहीं है, ये एंगल रहा अल्फा, ये होगा कितना v, और ये कितना होगा v। ठीक है, अब समझ आ गया? नाउ लुक, जब ये सीख गए अब वो न्यूमेरिकल हो पाएगा। ऐसे ही कहा था ना, मैंने कहा दिस एंगल इज थीटा, अर्थ इधर ही है, जी सीधा वर्टिकली होता है। मान लो यहीं पे कोई चीज है, जी रहा बिल्कुल इधर को। अगर कोई चीज ऐसे सीधा आ रहा है देन एक्सेलरेशन कितना है जी। जब इसको यहां पे रखा, ये ऐसे सीधा तो नहीं आएगा ना, ऐसे ही आएगा, ये इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करेगा ना, तो इधर को तो एक्सेलरेशन जी नहीं है ना, एक्सेलरेशन सीधी डायरेक्शन में रहा जी। अब ये सब क्यों समझाया, ये थीटा, ये रहा सीधा 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हुआ है? तीनों का सम 180 होना चाहिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये रहा 90, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिला के 180 होना चाहिए। 90 एक निकल गया, बाकी इन दोनों का सम रहा 90। एक को कहा थीटा, फिर ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं, जो अभी ये समझाया था। इधर को रहा ये जी, इसी का ये इधर को कितना होगा बोलो जी। हाँ कैसे कहा था, इसको कैसे रिमेंबर करने को अभी कहा था ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यही रहा एफ,
यही रहा थीटा, ये कितना होता था एफ, ऐसे नहीं याद रखना, कॉस ऑफ दिस एंगल ऐसे करके, ये कितना होगा एफ साइन ऑफ दिस एंगल। एक्सीलेंट, ये होगा इधर को फिर जी कॉस 90 माइनस थीटा, और इधर को ये होगा जी, हाँ, और cos 90 माइनस थीटा ट्रिगोनोमेट्री में होता है साइन थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्री में तो होगा जी साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। क्वेश्चन में ये एंगल नहीं दिया हुआ था, यही दिया हुआ था। तो इससे सीखा क्या, नहीं समझाया, इससे सीखा क्या, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था। अगर ये थीटा है, बस 5 मिनट, अगर ये थीटा है, कोई चीज इधर है, स्लाइड करके आ रहा है, इधर को एक्सेलरेशन कितना रहा जी, हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो यही चीज फिलहाल इधर ही था। इस पॉइंट को कह देता हूं ए, इस पॉइंट को कह देता हूं बी, इस पॉइंट को कह देता हूं सी। ये जब यहीं पर था, रुका हुआ था, स्पीड कितना था 0, इधर को एक्सेलरेशन कितना है जी साइन थीटा, ठीक है। सपोज यहां से यहां तक डिस्टेंस को मैंने कह दिया S1, इसने आना है यहां से यहां तक, इतना दूर आना है, यहां से यहां तक लेंथ इस एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, इस एक्सेलरेशन के साथ आना है, ठीक है। नाउ लुक, नाउ लुक, नाउ यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as, यहां पे u कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0, ये जब आके यहीं पे पहुंचा, ये मास जब आके यहीं पे पहुंचा, जो वेलोसिटी है v, सपोज उसी को तो निकालना है, उसी का स्क्वायर, इधर को रहा है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और ये भी इसी डायरेक्शन में ही है। अब एक ही जगह क्या लिखूंगा जी, जी साइन थीटा, एस की जगह क्या लिखूंगा, यहां से यहां तक S1। नाउ लुक, अब रहा इंटरेस्टिंग, सपोज ये जगह यहां से इतना ऊपर है वर्टिकली H, तो साइन थीटा बोलो कितना होगा, ये रहा 90 डिग्री, साइन थीटा कितना होगा H बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने ये है ना परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने यही है ना हाइपोटेन्यूज, H बाई S1, साइन ये रहा S1, कट गया, v स्क्वायर इज दिस, सो v इज इक्वल टू, हा, समझा गया। नाउ लुक, अब रहा बस 2 मिनट ओनली, कितने हाइट से आ रहा था, यहां पे पहुंचा, कितना दूर आया S1 डिस्टेंस, अगर इस रास्ते में आ रहा है, यहां पे पहुंच के वेलोसिटी जो आया उसको v1 कह देता हूं, सिंबल है, कितना आया, यही आया ना। अब ध्यान से, मैंने कहा इस रास्ते में नहीं आ रहा है, इस रास्ते में आ रहा है, ये डिस्टेंस इससे अलग होगा, उसको S2 कह देता हूं। जब ये थीटा था, इधर को एक्सेलरेशन कितना था, अब ये एंगल इससे अलग होगा, लेट इट बी बीटा, हाँ, फिर इधर को एक्सेलरेशन होगा कितना बोलो,
जब यहीं पे आके पहुंचा वेलोसिटी को v2 कह देता हूं। पहले डिराइव करके देखते हैं, फिर याद रखेंगे। फिर उसी को यूज करके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज टू as को यूज करके यहां पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ये v की जगह लिखूंगा v2 का स्क्वायर, 2 a की जगह क्या लिखूंगा अभी, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक को s2 कहा, साइन बीटा की जगह क्या लिखूंगा इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर यहीं से चला था, तो फिर v2 कितना आया, और फिर जेई का न्यूमेरिकल थोड़ी देर के बाद बोलेंगे। तो यहां पे ये v2 कितना आया, तो इसको देखो, इसको देखो, इसे सीखा, सेम वेलोसिटी के साथ पहुंचेंगे, टाइम नहीं, ठीक है नहीं, इसे सीखा क्या, यहां से आके यहां पे पहुंचे वर्टिकली, वर्टिकली कितना गिरा h, यहां से इस रास्ते में यहां पे आके पहुंचे, इस लेवल से वर्टिकली कितना गिरा h, इसको याद रखना 2g मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल हाइट का स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले में कहीं लिखा है ये रास्ते के रंग क्या है, लिखा है ये रास्ता सीमेंट का बना हुआ है या रबड़ का बना हुआ है, कुछ लिखा है, कौन आ रहा है, स्कूटर आ रहा है, साइकिल आ रहा है, कुछ लिखा है, कौन चला रहा है लिखा है, कोई नहीं, कुछ नहीं लिखा है ना, कैसे याद रखोगे, 2g मल्टीप्लाइड बाई फुल एन का स्क्वायर रूट, जितना वर्टिकली गिरा उसका स्क्वायर रूट। जब ऐसे सीखा, अब जेई का न्यूमेरिकल अब बोलोगे ओरली नहीं ना, लुक कैसे याद कराया उसको, जितना वर्टिकली गिरा उसका स्क्वायर रूट। अब देखो ना, लुक मैं अपना क्वेश्चन बना रहा हूं, फिर जेई का बोलेंगे, ये जगह रहा ए, ये जगह रहा बी, ये जगह रहा सी, यहां से कोई चीज ऐसे आ रहा है, कंफ्यूज करने के लिए इसको दे दिया जी 31.26 डिग्री, ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही, और दे रखा है यहां से यहां तक जितना है, यहां से यहां तक उतना है, यहां से यहां तक उतना है, थोड़ा और नीचे कर दो, यहां से यहां तक भी उतना है, ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कह दिया कि 36 डिग्री हो, जो मर्जी हो, हमने क्या करना है। ये जब स्लाइड करके आएगा किसी वक्त, ये किसी वक्त यहां पर भी होगा, यही चीज किसी वक्त यहां पर भी होगा, जब स्लाइड करके ऐसे आ रहा है, और किसी वक्त यहां पर भी होगा, और किसी वक्त यहां पर भी होगा। दे रखा है यहां से यहां तक जितना, यहां से यहां तक भी h, यहां से यहां तक भी h, यहां से यहां तक भी h, अलग भी हो सकता है। जब यहां पे पहुंचा वेलोसिटी को कहा v1, जब यहां पे पहुंचा वेलोसिटी को कहा v2, जब यहां पे पहुंचा v3, जब यहां पे पहुंचा v4। और बोलो, सीधा आंसर बोलो, v1 जब यहां पे पहुंचा इस लेवल से कितना गिर गया वर्टिकली, तो बोलो आंसर, और v2 को बोलो, हाँ जब यहां पे पहुंचा इस लेवल से कितना गिर गया, तो लिखो फिर 2g, h की जगह लिखा 2h, इसी 2 को बाहर निकाल दिया, ये जो ये वही है, इसकी जगह v1 लिखूंगा, जब यहां पे पहुंचा v3, बोलो v3 कितना होगा, और मल्टीप्लाई करके हमने क्या करना है, बड़ा करोगे फिर छोटा करके, जब यहां पे पहुंचा इस लेवल से कितना गिर गया,
इसी 3 को बाहर निकाल देता हूं, इसकी जगह क्या लिखूंगा? हाँ, अब बोलो V4 2G जब यहां पे पहुंचा इस लेवल से कितना गिर गया? A4 को बाहर निकाला, इसकी जगह क्या लिखूंगा? पूछा ये वेलोसिटी का रेशियो क्या है, और डिवाइड कर दो सीधा। इसको कैसे याद रखोगे? 2G मल्टीप्लाइड बाय जितना वर्टिकली गिरा, ठीक है ना। लुक, अब यही क्या करते हैं, नहीं इसमें लिखा है सड़क, सड़क कैसा है लिखा है, उसने ऐसे ही दे दिया। यहां लाइन मार दिया, कहा यहां से यहां तक 10 मीटर, यहां से यहां तक 30 मीटर। जब यहां पे पहुंचा वेलोसिटी को V1 कहा, जब यहां पे पहुंचा वेलोसिटी को V2 कहा। पूछा V1 बाई V2 क्या है, कुछ करने की लोड नहीं। V1 बोलो कितना होगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब यहीं पे पहुंचा इस लेवल से कितना नीचे गिर गया, वैल्यू मल्टी, जब यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा कितना गिर गया, तो लिखोगे 2G इंटू स्क्वायर रूट। जब यहां पे पहुंचा इस लेवल से कितना गिर गया, 40 मीटर, 2G इंटू, ऐसे ही मारते हैं सीधा। नहीं ठीक है, समझ आया नहीं? ठीक है, अब उरली बोलने लगे, उसको क्या याद रखना, 2G मल्टीप्लाइड बाई हाइट फॉलन का स्क्वायर रूट, इतना ही रखते हैं।